नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शुक्ला और आप मुझसे पढ़ रहे हैं साइंस। यह आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे हो रही है। इसके अलावा एक और आपकी क्लास हो रही है हिस्ट्री की। वो आपकी क्लास होती है 6 बजे से। तो जो लोग 6 PM पे होती है, तो जो लोग उस क्लास को अभी तक नहीं देख रहे हैं उसको भी देखना स्टार्ट करिए आप लोग। और मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सारी क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। ये आज आपकी बायो की लास्ट क्लास है। कुछ एक दो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जिनको मैं संडे की क्लास में आपको करा दूंगा। तो संडे को मैं आपको वो क्लासेस में करा दूंगा। आज आप ध्यान से देखेंगे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? आप लोग आंसर करिएगा। लेड होगा, टिन होगा, मेथिल आइसोसाइनेट होगा या पारद होगा? क्या आंसर होगा आपका? तो मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? आप लोग आंसर करिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पारद, जिसको हम क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। पारा, Hg। मिथाइल आइसोसाइनेट यही है। इसी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट था। भोपाल गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान? कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग? तो ब्लैक फेफड़े कहाँ होंगे? कोयले की खान में होंगे। कोयले की खान में होंगे ना। तो कोयला खान आपका राइट आंसर होगा। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग मतलब होता है फेफड़ा, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला? जापान, भारत, यूएसए या चीन? तो इटाई रोग आप देखेंगे। इटाई रोग इसका कहां पे जो पता चलेगा सबसे पहले? तो जापान होगा आपका राइट आंसर। जापान आपका सही आंसर होगा। इटाई रोग का सबसे पहले पता कहां चला था? जापान में पता चला था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण, मीना माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया या इटाई? तो आपका राइट आंसर होगा इटाई। और इटाई कहां से आया है? जापान से आया है। और ये किसके कारण हो रहा है? कैडमियम सीडी के प्रदूषण के कारण, सीडी पोल्यूशन। कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार, काली मक्खी से, सिकता मक्खी से, सेडसी से या चिचंडी से? तो कालाजार रोग जो है ये मक्खी के द्वारा होता है। और किस मक्खी के द्वारा होता है? वो सिकता मक्खी होती है, उसको बोलते हैं सिकता मक्खी। इसी के द्वारा आपका क्या फैल रहा है? कालाजार रोग फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके के आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सर फेडरिक ग्रांट बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर? चेचक का टीका, तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर।
एडवर्ड जेनर होगा आपका राइट आंसर। चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुस्फुस रोग ये आपका पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में क्या पाया जाता है? श्वेत फुस्फुस रोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जो आपका एड्स विषाणु है उसको टैकल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को, उसके असर को कम करने के लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा उपयोग की गई है? ज़ीडोवुडीन, एजीटी, एजेटी और माइकोनाजोल या फिर नोनाक्लिक्सनोल 9 या विराजोल। कौन सी दवाई का यूज़ किया गया है? तो ये है ज़ीडोवुडीन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ज़ीडोवुडीन, ज़ीडोवुडीन होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्मदर्शी नहीं, माफ करिएगा, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी किससे हो रही है? वायरस से हो रही है, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस के कारण हो रहा है। हेपेटाइटिस बी के लिए जिम्मेदार कौन है? वायरस जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे तो देखेंगे। एस्बेस्ट के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा, लकवा, प्रवाहिका, पेचिस। आपका राइट आंसर क्या होगा? एम्फेसेमा। एम्फेसेमा विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी से मैंने आपको बताया था ना कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और रतौंधी को ही हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। रात में हमें दिखाई नहीं देता। तो किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और मैंने इसका अच्छा सोर्स क्या बताया था आपको? गाजर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के आंसर करिएगा। आम, पपीता, आंवला, बेर। स्कर्वी रोग मतलब विटामिन सी। विटामिन सी। और विटामिन सी का बेस्ट सोर्स मैंने आपको क्या बताया था? आंवला बताया था ना। नींबू और आंवला आपका विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन कितने आसान हो गए हैं आपके लिए। अभी इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं लगती होगी क्योंकि मैंने करा दिया है आपको, तो अब हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती होगी। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किसकी? डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। एड्स। और एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण। बता देना एचआईवी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है एड्स के लिए? तो वो भी याद रखिएगा, एलिजा टेस्ट।
एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा परीक्षण होता है, जिससे एड्स का पता चलता है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? इसका मैंने आंसर नहीं बताया ना, ये आपका होगा विषाणु, विषाणु से, वायरस। मैंने यहाँ पे वायरस लिख दिया था, आपको समझ जाना चाहिए था। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? फंगस के कारण, धवल रोग, एक्जिमा, दाद, हाथी पांव। तो दाद होगा आपका राइट आंसर। इसी के कारण यही तो है ना आपका, काफी फंगस हो जाता है, फंगस के कारण होता है ना, तो आपने सुना होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु के द्वारा, वेरियोला वायरस के द्वारा, या स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, या वीवियो कोलेरी के द्वारा? तो डीएनए विषाणु के द्वारा, डीएनए विषाणु के द्वारा छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? काली मौत, कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं प्लेग को, प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत। याद रहेगा ना आपको। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? आंसर करिएगा। आंसर करिएगा। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। पथरी बन रही है। किडनी में पथरी, किडनी में स्टोन हो जाता है ना लोगों को, किडनी में स्टोन की दिक्कत हो जाती है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट, बी होगा आपका राइट आंसर, बी होगा आपका राइट आंसर। सरल गलकंडा, घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? मसूड़े, अश्रुग्रंथि, यकृत, या थायराइड? तो घेंघा किससे संबंधित है? घेंघा जब होता है तो किसकी कमी से होता है शरीर में? आयोडीन की कमी से। तभी हमें क्या कहते हैं कि ऐसा नमक लो जिसमें आयोडीन हो, आयोडीन युक्त। अभी देखो टीवी में कितना एडवर्टाइजमेंट आयोडीन के नाम पे होता है, आयोडीन युक्त। तो ये आपकी थायराइड ग्रंथ से संबंधित है, थायराइड ग्रंथ से आपका रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म, आंसर करिएगा। बोन मैरो डेसेंटी, बोन मिनरल डेसेंटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, या बोन मैरो डिफरेंशिएशन? तो बोन मिनरल डेसेंटी, ये होगा बी आर राइट आंसर। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के मैंने आपको स्रोत बताए थे, मांस और अंडे, नो डाउट ये हैं, लेकिन पूछ रहा है कि प्रोटीन के बेस्ट सोर्स कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था बेस्ट सोर्स में कभी भी सोयाबीन आए और दालें आए, मूंगफली भी एक तरह की जो है उसमें में आएगा, तो ये आपके बेस्ट सोर्स हैं। प्रचुर मात्रा में, हाई मतलब ज्यादा उसमें रहे। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? मैंने आपको सारे विटामिन बताए थे तो वहां पे बताया था आपको। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या हो जाएगा? विटामिन बी2 का अन्य नाम ये आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता उसकी होती है? एक जो हार्ड परिश्रम कर रहा है, मतलब जिसकी मान लो कि खेती में काम करने वाला आदमी है, खेती का काम करने वाला आदमी है, या कोई मजदूरी करने वाला आदमी है, कठोर परिश्रम जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? 3000 किलो कैलोरी,
27,000 किलो कैलोरी, 4,000 किलो कैलोरी या 6,000 किलो कैलोरी? तो आपका 4,000 किलो कैलोरी राइट आंसर होगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष, उसको कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है? वो आपकी 4,000 किलो कैलोरी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने बताया था आपको, पानी वाले और वसा वाले। अगर आपको याद होगा तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग आंसर कर पाएंगे। पानी में आपको बताया था मैंने बी और सी, और ए डी ई के ये आपके वसा में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा पानी में विटामिन बी हो जाएगा, बी या सी। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला, मतलब पानी से फैलता है। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो ये होगा आपका हैजा। 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 नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? ये तो हमें पता ही, दूध है। और वो भी अगर बच्चा बहुत छोटा, 6 महीने से छोटा है, तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए। 6 माह के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। बहु औषधि चिकित्सा, कोढ़, एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस। तो बहु औषधि चिकित्सा कोढ़ के लिए, ये होगा आपका राइट आंसर। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप दिया, मतलब DPT का जो टीका लगाया जाता है वो किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है? DPT का टीका मधुमेह नहीं, कैंसर नहीं, रेबीज नहीं, काली खांसी होगा आपका। DPT का जो टीका लिया जाता है उसमें काली खांसी जो है उससे बचने के लिए होता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? कैसे फैलता है मलेरिया? एसिस मच्छर द्वारा, फ्लूरेसन मच्छर द्वारा, एनोफिलीज मच्छर द्वारा, या ये सभी? तो मैंने आपको बताया था ये एनोफिलीज मच्छर होगा आपका राइट आंसर। एनोफिलीज मच्छर। इस समय मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका इसमें टाइम बचता है, आप लोग को थोड़ा हमारा आपका कम इंटरेक्शन हो पाता है, बट ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? नहीं, माफ करिएगा, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? किस अंग को? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, पित्ताशय को? तो ये भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा इसको दोबारा ले लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। यकृत होगा आपका राइट आंसर। यकृत होगा आपका राइट आंसर। तो ये थे कुछ आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, इस कारण से जो है क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। थोड़े दिन आप लोग मैनेज कर लेंगे, मैं जब टाइम मिलता है थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इस समय थोड़ा आपसे हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। एक बार हो सकेगा तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शाम को 6 बजे हिस्ट्री क्लास होती है उसे भी ज़रूर देखिए। आपकी हिस्ट्री की क्लास हो रही है उसे भी ज़रूर देखिए, वो भी वहाँ भी हिस्ट्री मैं करा रहा हूँ। बाकी सर की भी क्लास नहीं हो पा रही है, पॉलिटी की क्लास आपकी सर लेते हैं, तो वो भी क्लास आप देखिए। जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं उनको ध्यान से देखिए, जिन्होंने नहीं देखा उसको क्लास से जुड़ें। थैंक यू सो मच।